तो फैमिली ऑफ लाइंस में हमने क्या पढ़ा था, ऐसी लाइन की इक्वेशन पढ़ी थी जो दो लाइनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती थी। इस लाइन की इक्वेशन हमने L1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 लिखी थी। लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए ये लाइन हमेशा इस पॉइंट को सेटिस्फाई करती है, दैट इज फैमिली ऑफ लाइन। तो फैमिली ऑफ सर्कल में हम पढ़ेंगे जनरली, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल, मतलब जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, बेसिकली जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल passes through 2 पॉइंट। क्यों 2 पॉइंट और 1 पॉइंट, मतलब बेसिकली वो भी 2 ही पॉइंट होगा, बट 2 पॉइंट या 1 पॉइंट से पास करने वाले सर्कल की जनरल इक्वेशन पास करेंगे। क्यों, बिकॉज फ्रॉम 3 पॉइंट्स अ यूनिक सर्कल पास। ये बात सबको समझ में आती है, बोलो, क्योंकि Yes, 3 sir. पॉइंट से एक यूनिक सर्कल पास करता है। तो जो फैमिली ऑफ लाइंस में सर्कल आएगा वो कितने पॉइंट से पास करेगा, या तो 1 पॉइंट से या 2 पॉइंट से, और 3 पॉइंट से हमेशा एक जनरल सर्कल पास करेगा ही। तो 2 पॉइंट से पास करने वाले सर्कल की जनरल इक्वेशन हम लिख लेंगे, बोलो, और उसी में तीसरा पॉइंट क्या करेंगे, सेटिस्फाई करा लेंगे, तो हमें एक यूनिक सर्कल मिल जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, बताओ। जैसे मैं अगर 2 पॉइंट आपको फिक्स करके दे दूं, यस सर, मैं आपको 2 पॉइंट फिक्स करके दे दूं, तो इससे आप इनफाइनाइट सर्कल पास करते हुए बना सकते हैं कि नहीं, सोच के जवाब देना मेरा। Yes, sir. एक ये सर्कल बना दो, एक ऐसे ही मैं ये सर्कल बना देता हूँ, बोलो, एक ऐसे ही मैं ये सर्कल बना देता हूँ। तो ऐसे इन 2 पॉइंट ए और बी से इनफाइनाइट सर्कल बना सकते हो कि नहीं। Yes, ऐसे sir. अगर मैं 1 पॉइंट दे दूं, तो उससे भी आप Infinite. इनफाइनाइट सर्कल बना सकते हो कि नहीं, इससे इनफाइनाइट Yes, सर्कल। sir. यस सर, सोच के जवाब दो। ऐसे बहुत सारे सर्कल लिख सकते हो जो Yes, सिर्फ sir. 1 पॉइंट से पास, Yes, sir. Yes, sir. बट तीन पॉइंट करते ही कितने सर्कल बनेंगे, वन एक सर्कल, सर वन। यूनिट। तो यहाँ पर इनफाइनाइट, ये इन दोनों केसेस में कैसे हैं, infinite. इनफाइनाइटली मैनी सर्कल हैं कि नहीं है, Yes, sir. और इस केस में 1 यूनिक circle. सर्कल है कि नहीं। क्या ये बात आप सभी को समझ में आ रही है, बताओ। Yes, sir. किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बोलेगा, बोलिए। डन हो गया। No, तो अब sir. हम फैमिली ऑफ सर्कल में ऐसे ही सर्कल पढ़ेंगे जो क्या करते हैं, बताओ, 2 पॉइंट से पास करते हैं या 1 पॉइंट से पास करते हैं। ठीक है, चलिए अब 5 केस में हम ये स्टडी करेंगे। पहला केस, अ गिवन अ सर्कल passes through, ध्यान दीजिएगा, passes through point of intersection of a circle s equal to 0 and line l equal to 0। मतलब आपको एक सर्कल और एक लाइन दिया हुआ है, उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक सर्कल पास कर रहा है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, उसकी इक्वेशन होती है s प्लस लैम्डा l इक्वल टू 0। समझ गए, उसकी इक्वेशन क्या होती है, s प्लस लैम्डा। लैम्डा कोई भी रियल नंबर है, और लैम्डा निकालने के लिए क्वेश्चन में आपको कोई ना कोई कंडीशन दी होगी, वो कंडीशन आप लगा दीजिएगा। तो एक सर्कल आपको दिया होगा s इज इक्वल टू 0, एक लाइन आपको दी होगी l इक्वल टू 0। दोनों एक दूसरे को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं मैक्सिमम, बताओ, 2 पॉइंट पे। इन्हीं दोनों पॉइंट से पास करने वाला एक जनरल सर्कल आपको कैलकुलेट करना है। इन्हीं दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला एक जनरल सर्कल आपको डिस्कस करना है, जिसकी इक्वेशन क्या होगी, s प्लस लैम्डा l इक्वल टू 0। समझ गए कि नहीं मेरी बात। अब ये सर्कल Yes, आप sir. एज्यूम कर लोगे, और ये सर्कल आप एज्यूम कर लोगे, और लैम्डा निकालने के लिए आपको क्या करोगे, यूज दी गिवन कंडीशन, हाँ या ना, और वहां से आप लैम्डा निकाल लोगे, और इसके बाद लैम्डा की वैल्यू यहीं पुट करोगे, आपको आंसर मिल Yes, जाएगा। sir. क्या ये बात समझ में आ रही है, बोलिए। Yes, sir. अच्छा, अब सेकंड केस क्या हो सकता है, अ सर्कल passes through point of intersection
of two circle S1 equal to 0 and S2 equal to 0, ठीक है, तो वो इक्वेशन होती है S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0, सही है ना, जहां पे लैम्डा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब ये क्या क्या कंडीशन है कि भाई दो सर्कल हैं, दोनों एक दूसरे को मैक्सिमम कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं, सोच के जवाब दो। 2 पॉइंट पे। इन्हीं दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला एक जनरल सर्कल आपको लिखना है। इन्हीं दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला एक जनरल सर्कल आपको लिखना है जो इन्हीं दोनों सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। बोलो भाई। यस सर। इन्हीं दोनों सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला जनरल सर्कल। तो ये इक्वेशन S1 इक्वल टू 0 होगी, पहला सर्कल। ये S2 इक्वल टू 0 होगी, सर्कल की इक्वेशन, मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट क्या होंगे 1। तब आप इसी को लिखोगे S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0, यही आपका वो जनरल सर्किल हो जाएगा। सेम लॉजिक इसमें लैम्डा के लिए फिर से क्या यूज करेंगे, सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। और गिवन कंडीशन यूज करके किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, लैम्डा की। लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू वापस से इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, रिक्वायर्ड सर्कल। क्या है, यस मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, बोलो हाँ या ना। तो एक सर्कल और एक लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला जनरल सर्कल S प्लस लैम्डा L इक्वल टू 0, दो सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला जनरल सर्कल S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0। जैसे लाइन में वैसे ही सर्कल में। बोलिए, अब अगर किसी सर्कल की इक्वेशन S प्लस लैम्डा L इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखी है तो इसका मतलब वो सर्कल किन दो फिक्स पॉइंट से पास करता है, S और L के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। इंटरसेक्शन। ये बात समझ में आ रही, वो सर्कल किन दो पॉइंट से पास करता है, S और L के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। ये बात सबको समझ में आ रही है, बोलिए भाई। यस कोई कंफ्यूजन? अच्छा, ऐसे अगर किसी सर्कल की इक्वेशन S1 प्लस लैम्डा S2 के फॉर्म में लिखी है तो वो सर्कल किन दो फिक्स पॉइंट से पास करता है, S1 और S2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। ये बात सबको क्लियर हो रही है, गुड। थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है कि एक लाइन आपको दी हुई है, मतलब थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है कि एक सर्कल जो है, अ सर्कल टचेस अ लाइन L equal to 0 at given point P x1 y1 on the line। मतलब लाइन पर एक पॉइंट गिवन है, उस पर सर्कल टच करता है, सही है ना। मतलब एक लाइन है L इक्वल टू 0, उस पर एक पॉइंट है P दैट इज x1 y1, और एक सर्कल आपको निकालना है जो इसी सर्कल को जो इस लाइन को इसी पॉइंट पर टच करता है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ये लाइन, मतलब ऐसा भी कहा जा सकता है कि ये लाइन जो है वो इस सर्कल की टेंजेंट एट पॉइंट P। मतलब ऐसा भी क्वेश्चन में कहा जा सकता है कि लाइन L इक्वल टू 0 इज द टेंजेंट ऑफ सर्कल एट P। ऐसा भी क्वेश्चन में लिखा मिल सकता है। तब इस सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या होगी, तब इस सर्कल की जनरल इक्वेशन होती है x माइनस x1 का होल स्क्वायर y माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा L इक्वल टू 0। समझ गए कि नहीं? अच्छा, अब आपके दिमाग में आएगा ये सर ने क्या किया। देखो सर ने क्या किया कि भाई हमने इस पॉइंट को एक पॉइंट सर्कल बना दिया। पॉइंट सर्कल मतलब जिसकी रेडियस 0 है, तो इसी को सेंटर मान के 0 रेडियस का सर्कल खींचोगे तो क्या खींचोगे, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये s हो गया और ये एक लाइन हो गई। तो अब क्या है, इस पॉइंट सर्कल को एक लाइन कट करती है, हाँ या ना, और उसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक सर्कल पास करता है। तो उसकी इक्वेशन s प्लस लैम्डा L इक्वल टू 0 लिखते हो कि नहीं? यस सर। और ये जो पॉइंट सर्कल है वो अब क्या हो गया, x माइनस x माइनस x1 का होल प्लस स्क्वायर y माइनस y1 का लैम्डा L इक्वल टू 0। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो अब आपको कंडीशन ध्यान क्या रखनी है कि अगर एक लाइन को एक सर्कल एक पॉइंट पे टच करे और आपको उस सर्कल की जनरल इक्वेशन निकालनी हो तो पॉइंट से ये एक्सप्रेशन लिखोगे, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ लाइन की इक्वेशन लिख दोगे L। समझ गए कि नहीं? यानी कि ax प्लस by प्लस c, ये एक्सप्रेशन L होता है। समझ रहे हो कि नहीं? और yes, इसी में लैम्डा निकालने के लिए फिर से क्या करोगे, यूज करोगे किसको, और वहां से किसकी वैल्यू निकाल दोगे भाई,
लैम्डा लैम्डा की और फिर लैम्डा रिवर्स में फिर पुट इसी करके को सर कर लेंगे। कोई कंफ्यूजन? तीसरा केस क्लियर हुआ? बोलो भाई। गुड। चौथा केस देखिए क्या हो सकता है। चौथा केस हो सकता है कि अ सर्कल टचेस अ गिवन सर्कल s equal to 0 at given point p x1 comma y1 on the circle। समझ रहे हो कि नहीं भाई? मतलब अब सिचुएशन ये है कि एक सर्कल आपको दिया है s इक्वल टू 0, उस पर एक पॉइंट दिया है p x1 कॉमा y1, ये s इक्वल टू 0 एक सर्कल दिया है, इस पर एक पॉइंट दिया है और हमें एक सर्कल निकालना है जो इस सर्कल को इसी पॉइंट पे टच करता है। कोई जरूरी नहीं इंटरनल, एक्सटर्नल भी टच कर सकता है, इंटरनल भी टच कर सकता है, वो आपका हेडक नहीं है, बट सर्कल ऐसा निकालना है जो इस गिवन सर्कल s इक्वल टू 0 को इसी पॉइंट पे टच करता है। तो इस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? पहला तो पॉइंट सर्कल लिख देंगे और फिर लैम्डा s इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ में आ रही है? बताओ। यस सर, वही s1 प्लस लैम्डा s2 लगा दिया कि नहीं? बताओ। यस सर, किसी जीरो को कोई रेडियस मान कंफ्यूजन? के। वाह, सबसे पहले जीरो रेडियस मान के एक सर्कल खींच दिया, फिर ये दूसरा सर्कल खींच दिया, दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला सर्कल लिखा, तो s प्लस लैम्डा s1 प्लस लैम्डा s2 इक्वल टू 0। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? बताइए यस सर। हाँ या ना। मेरी बात क्लियर हुई? चौथा केस क्लियर हुआ सबको? यस सर। बोलिए। गुड। अब लास्ट सिचुएशन ये हो सकती है, अ सर्कल passes through 2 point x1 comma y1 and x2 comma y2। मतलब एक सर्कल 2 पॉइंट से ही पास कर रहा है। बोलो भाई। मतलब एक 2 पॉइंट आपको दिए हुए, एक पॉइंट ए दिया हुआ है x1 comma y1, एक पॉइंट बी दिया हुआ है x2 comma y2। इन्हीं दोनों पॉइंट से पास करने वाले जनरल सर्कल की इक्वेशन आपको लिखनी है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं ये बताओ? ये इक्वेशन तो क्या लिखोगे? हम एक काम करते हैं, बताएं क्या? सबसे पहले इन दोनों पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं। बोलो। और इन्हीं दोनों पॉइंट को डायमीटर मानकर सर्कल की इक्वेशन लिख देते हैं। बोलो भाई, ये बात मैंने समझे मैंने क्या कर दिया? बोलो। Yes sir. तो अब इन दोनों को डायमीटर मान के अगर सर्कल लिखोगे तो क्या लिखोगे? फॉर विच ए एंड बी आर एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर। तो सर्कल क्या होगा बताओ? x x minus x2 minus x x1 minus x1 y, plus y minus y2 y minus y1। वेरी गुड। x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 एंड y माइनस y2 इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, एक लाइन लिख लो। लाइन passes through a and b। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या लिखते हो? y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। एम आई करेक्ट और नॉट? ये बताओ। यस सर, यानी कि y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 माइनस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू 0। बोलो भाई। तो अब क्वेश्चन क्या हुआ? ये L हो गया। अब क्वेश्चन हुआ कि एक सर्कल दिया हुआ है s इक्वल टू 0, एक लाइन दी हुई है L इक्वल टू 0, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक सर्कल पास कर रहा है। तो जनरल इक्वेशन क्या हो गई? बोलो। S plus lambda L बराबर 0. इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल क्या आ गई? s प्लस लैम्डा L इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस x1 y माइनस y1 सॉरी x माइनस x1 x माइनस x2 यस सर, प्लस y माइनस y1 y माइनस y2, यानी कि वही s प्लस लैम्डा L लिख रहे हैं हम लोग, है ना? और प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ y माइनस y1 सॉरी x माइनस x2, ठीक है, माइनस y2 x माइनस minus y1 x1। अपॉन x2, हाँ सॉरी x माइनस x1 और इज इक्वल्स टू 0। यही होगी कि नहीं बताओ मुझे? सही है ना? कुछ कुछ किताबों में ये इक्वेशन ऐसे भी लिखी मिल जाएगी आपको,
x minus x1 x minus x2 plus y minus y1 y minus y2 plus लैम्डा टाइम्स अब एक डिटर्मिनेंट लिख देते हैं यहाँ xy1 x1 y1 1 x2 y2 1 इक्वल 0। कुछ कुछ किताबों में इक्वेशन ऐसी मिल जाएगी। ये जो सॉल्व करके आएगा वही ये आएगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको या तो ये रिजल्ट दिमाग में रख पाओ तो वेल एंड गुड है, नहीं तो हर बार इन दो पॉइंट को डायमीटर मान के एक सर्कल लिख लो, इन दो पॉइंट से पास करने वाली लाइन लिख लो और फिर सीधा रिजल्ट क्या लगा दो, s प्लस लैम्डा एल इक्वल टू। समझ गए कि नहीं? अब लैम्डा निकालने के लिए फिर से क्या करोगे, कोई कंडीशन दी होगी कि भाई दो, मान लो 3 पॉइंट से एक सर्कल पास करता है, तो कोई भी 2 पॉइंट ले लो, बोलो, और उससे पास करने वाले सर्कल की जनरल इक्वेशन लिख लो s प्लस लैम्डा एल, और उसमें तीसरा पॉइंट सेटिस्फाई करा लो, तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, लैम्डा की। लैम्डा की वैल्यू रिवर्स में पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। क्या ये पांचों केस क्लियर हुए आपको, ये बताओ। सर लैम्डा की वैल्यू फिर से बता दीजिए। हाँ बेटा, बट लैम्डा की वैल्यू जो भी कंडीशन दी होगी वो लगा देना। जैसे 3 पॉइंट से एक सर्कल पास करता है और आपको वो सर्कल निकालना है, तो उसका एक तरीका आपके पास है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल के आप कर सकते हो। कोई भी 2 पॉइंट ले लो, 2 पॉइंट से एक लाइन बना लो L, 2 पॉइंट को डायमीटर मान के एक सर्कल लिख लो S प्लस लैम्डा L इस सर्कल की जनरल इक्वेशन होगी। अब लैम्डा निकालने के लिए इसमें तीसरा वाला पॉइंट क्या करोगे, सेटिस्फाई करा दोगे, तो वहां से किसकी वैल्यू मिल जाएगी, लैम्डा की। लैम्डा आते ही लैम्डा को फिर से इसमें पुट कर दोगे, जो भी लैम्डा आएगा, तो आपको रिक्वायर्ड सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी। प्रोसेस समझ रहे हो कि नहीं? यस। बोलिए, क्या ये प्रोसेस सभी लोग समझ रहे हैं? अभी हम इन सारी कंडीशंस पे क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा समझ पाएंगे। बोलो भाई। यस सर। तो यानी कि हमने 5 केस पढ़े, कौन कौन से बताओ। पहला केस की एक सर्कल को एक लाइन 2 पॉइंट पे कट करेगी, तो उन 2 पॉइंट से पास करने वाला सर्कल हमने पढ़ा, दैट इज s प्लस लैम्डा l इक्वल टू 0। हाँ या ना? यस सर। लैम्डा निकालने के लिए जो भी कंडीशन दी होगी वो कंडीशन यूज करके हम लैम्डा कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरा हमने पढ़ा कि एक सर्कल है जो दो गिवन सर्कल S1 और S2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, तो S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0 उसकी इक्वेशन लिखेंगे। फिर से लैम्डा निकालने के लिए कोई ना कोई कंडीशन दी होगी, वो कंडीशन यूज करके हम लैम्डा निकाल लेंगे। तीसरा केस हमने पढ़ा कि एक सर्कल एक गिवन लाइन को एक गिवन पॉइंट पे टच करता है, तो पॉइंट के हिसाब से x0 रेडियस का सर्कल यानी x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा l इक्वल टू 0 इस रिक्वायर्ड सर्कल की इक्वेशन होगी, जिसके लिए ये लाइन इस पॉइंट पे इसकी टेंजेंट होगी। चौथा केस हमने पढ़ा कि एक सर्कल गिवन है s इक्वल टू 0, उस पर एक पॉइंट गिवन है x1 y1 और एक सर्कल चाहिए जो इस सर्कल को इसी पॉइंट पे टच करे, तो वो हो जाएगा x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा s इक्वल टू 0। फिर से लैम्डा निकालने के लिए कंडीशन दी होगी, लैम्डा निकाल लेंगे। लास्ट केस हमने पढ़ा कि एक सर्कल 2 पॉइंट से पास करता है, x1 y1 एंड x2 y2, तो 2 पॉइंट से पहले एक लाइन निकाल ली L, 2 पॉइंट को डायमीटर मानकर एक सर्कल निकाल लिया। अब इसी सर्कल और इस लाइन के जो इन 2 पॉइंट्स के लिए बनाया है हमने, उससे पास करने वाले जनरल सर्कल की इक्वेशन लिख देंगे s प्लस लैम्डा l इक्वल टू 0। लैम्डा निकालने के लिए जो भी कंडीशन दी होगी वो आप यूज करके आप लैम्डा निकाल लेंगे। हाँ या? यस इन 5 वेरी गुड, वहां से लैम्डा निकल आएगा। गुड। इक्वेशन ऑफ सर्कल पासेस थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ये s1 हो गया और ये s2 हो गया, तो उस सर्कल की जनरल इक्वेशन आप क्या लिखोगे, s1 प्लस लैम्डा s2 इक्वल टू 0। ये सबको स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 12 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब पहले सर्कल की इक्वेशन को लिखो ढंग से, 1 प्लस लैम्डा वाई स्क्वायर 1 प्लस लैम्डा प्लस x 6 लैम्डा माइनस 4 प्लस y 4 लैम्डा माइनस 6 और माइनस 12 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, यानी कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस x अपॉन 6 लैम्डा माइनस 4 अपॉन 1 प्लस लैम्डा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये क्यों लिख रहे हैं बोलो? यस सर। क्योंकि तभी तो हम ऑर्थोगोनल की कंडीशन लगा पाएंगे ना। अब ये सर्कल ऑर्थोगोनल है किसके साथ, बोलो? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ऑर्थोगोनल की कंडीशन लगाओ, तो x के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट ले लो, नहीं समझे मेरी बात, और y के समझ रहा कोफिशिएंट सर। का प्रोडक्ट ले लो, समझ रहे हो कि नहीं, और 2 टाइम्स ऑफ कांस्टेंट ले लो। तो यहां से आपका आंसर क्या आ रहा है,
4 माइनस 6 लैम्डा अपॉन, माइनस भी कैंसिल ही कर दो और 2 भी कैंसिल ही कर दो। 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 16 आ रहा है क्या? देखो इसका मतलब 6 लैम्डा माइनस 4 इक्वल टू 16 लैम्डा प्लस 16। इसका मतलब कि 10 लैम्डा इक्वल टू माइनस 20। बोलो लैम्डा की वैल्यू क्या -2 आ रही है? चेक करियो। अरे Yes, हाँ sir. या ना। जैसे ही Yes, अब इस sir. लैम्डा की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो तो आपका आंसर क्या आ रहा है? बोलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लैम्डा की वैल्यू -2 रखो तो प्लस 16x, लैम्डा की वैल्यू -2 रखो तो माइनस 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 14y प्लस 14y माइनस 12 इक्वल टू 0। देखो जरा क्या यही आंसर आ रहा है? जवाब दो भाई। Yes, sir. समझ में आया तरीका क्या किया मैंने? सबसे पहले मैंने s1 प्लस लैम्डा s2 लगा के सर्कल की इक्वेशन सर्कल की फॉर्म में लिख ली कि नहीं बताओ? इसके Yes, बाद sir. कंडीशन लैम्डा निकालने के लिए हमने कंडीशन लगाई क्योंकि ये सर्कल इसको ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। वहां से हमने इन दोनों के लिए ऑर्थोगोनल कंडीशन लगा के लैम्डा निकाला। लैम्डा की वैल्यू रिवर्स में पुट करके हमने अपना रिक्वायर्ड सर्कल निकाल दिया। कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो बताओ। Sir, आपकी वॉइस आजा। लैग कर रही है। यस कि सर, L आपकी जो है, वॉइस लैग कर रही है। आंसर आया किसी का? Yes, sir. सबसे पहले ये लाइन आपको दी है 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 और एक पॉइंट आपको दिया हुआ है 1 कॉमा -1। तो रिक्वायर्ड सर्कल आपने क्या अज्यूम किया? अच्छा ये पॉइंट इस लाइन पर है, ये तो दिख ही रहा होगा सबको। Yes, sir. तो आपने रिक्वायर्ड सर्कल अज्यूम किया होगा x X माइनस minus 1 का 1 का होल whole स्क्वायर square. Y plus y 1 का प्लस whole 1 का square. होल स्क्वायर लैम्डा टाइम्स ऑफ 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू Yes, sir. यानी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस x कॉमन करेंगे तो 2 लैम्डा माइनस 2 प्लस y कॉमन करेंगे तो 3 लैम्डा प्लस 2 और प्लस Lambda कांस्टेंट में plus 2. आएगा लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड सर्कल आ गया। Yes, अच्छा sir. अब एक सर्कल आपको और चाहिए। गिवन सर्कल के लिए क्या है? जो डायमीटर के एंड पॉइंट है तो x माइनस 3 x माइनस 1 y माइनस 0 y प्लस 3 इक्वल टू 0। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x और प्लस Plus 3y 3y minus plus 3. प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये दोनों सर्कल कैसे हैं? Orthogonal. ऑर्थोगोनल है। तो ऑर्थोगोनल की कंडीशन लगाओ तो 2 लैम्डा माइनस 2 इंटू माइनस 4 3 लैम्डा प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना लिखोगे बताओ? 2 lambda plus 10. 2 मतलब लैम्डा प्लस 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा प्लस 2 प्लस 3। वेरी गुड। तो ये Sir, कितना lambda आएगा? 4 माइनस आएगा. 8। अच्छा लैम्डा 4 आ गया। Yes, sir. Yes, sir. लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 4 जैसे आप सॉल्व करोगे। अब लैम्डा इक्वल टू 4 क्या करोगे? इसको उठा के यहाँ रख दोगे तो आंसर आपका क्या आ रहा है बताओ? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 6x plus प्लस 14y 6x plus 6 14y प्लस plus 6 6. इक्वल टू 0। गुड। अब इस सर्कल का सेंटर रेडियस जो निकालना हो सब निकाल के लिख लोगे कि नहीं? क्वेश्चन क्या है कि एक सर्कल गिवन है आपको S, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 3, उस पर एक पॉइंट गिवन है P 2,3। एक सर्कल निकालना है जो इस गिवन सर्कल को इसी पॉइंट पे टच करता है। समझे कि नहीं? बोलो। Yes, sir. और किस पॉइंट से पास करता है? 1, 1. 1, तो 1. इस सर्कल की इक्वेशन क्या लोगे? x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा Lambda x. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 3 इक्वल टू 0। और इस पर 1,1 क्या करोगे? सेटिस्फाई। समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. तो 1 प्लस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 4 माइनस 6 माइनस 3। तो लैम्डा यहाँ से कितना आ रहा है? माइनस 3 लैम्डा और प्लस 5 इक्वल टू 0। लैम्डा क्या 5/3 आ रहा है? चेक करिए, सोच के जवाब दो। क्या सही लिख रहा हूं मैं? अरे बोलो, देखो कैलकुलेशन। अरे हाँ या ना बताओ भाई। क्या लैम्डा 5/3 आ रहा है? समझ पाए क्या हुआ? बोलो भाई।
नहीं समझे सब लोग? समझ गए होंगे? कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो बताइए। बोलिए भाई, समझ पाए? Yes. Yes. कोई डाउट आ रहा हो तो बताइए। एक सेकंड होल्ड करिएगा जरा। अभी आवाज आ रही है? स्क्रीन नहीं आ रही होगी यार। क्यों, स्क्रीन आ रही है क्या? No, sir. No, sir. स्क्रीन चली गई है। देखिए सॉल्व करेंगे तो Yes, क्या sir. आंसर आ रहा x square plus y square plus x minus 6y plus 3. है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर So plus x minus 6y प्लस एक्स माइनस 6y plus 3. प्लस 3 इक्वल टू 0। देखो ये आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो यही आपका आंसर हो गया। समझ में आया तरीका कि नहीं, क्या किया और क्यों किया? बोलो हाँ कि नहीं। अब अगर s इक्वल टू 0 सर्कल दो फिक्स पॉइंट से पास करता है तो इसका मतलब सर्कल की इक्वेशन किस फॉर्म में लिखी होगी? बोलो। या तो हम उसको s1 प्लस लैम्डा s2 लिख दें, और या फिर हम उसको किस फॉर्म में लिख दें बताओ? s प्लस लैम्डा l। हाँ या ना? बोलो। सर एक बार एक क्वेश्चन बता दीजिए, समझ नहीं आ रहा। नहीं, क्वेश्चन अभी ऊपर से हटाओ। अगर हमें ये करना हो कि s इक्वल टू 0 सर्कल दो फिक्स पॉइंट से पास करता है तो इसका मतलब s इक्वल टू 0 इक्वेशन किस फॉर्म में लिखी होगी? s1 प्लस लैम्डा s2 इक्वल टू 0। तो Yes, sir. s1 s2 का तो Point of s1 s2 का intersection जो है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही आंसर हो जाएगा। अगर ये s इक्वल टू 0 इक्वेशन s प्लस लैम्डा l के फॉर्म में आ गई, लाइन एक और एक्सप्रेशन सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और एक l आ गया, तो लाइन और सर्कल का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो आंसर हो जाएगा। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया? Yes. इसका मतलब जब भी s इक्वल टू 0 की इक्वेशन दो फिक्स पॉइंट से पास करे, मतलब कोई सर्कल दो फिक्स पॉइंट से पास करे, तो इसकी उसकी इक्वेशन हमें इन दोनों में से किसी फॉर्म में लिखनी है, हाँ या ना। चलो, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि s इक्वल टू 0 एक सर्कल है। मान लेते हैं सर्कल है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अभी इसमें gfc तीन चीजें हैं, हमें दो चीजें एलिमिनेट करने। अगर सिर्फ g लिखा होता और बाकी सब वेरिएबल होते तो s प्लस लैम्डा l में लिख देते, है कि नहीं? तो हमें gfc का रिलेशन यूज करना है क्वेश्चन में। मेरी बात समझ रहे हो? अब कंडीशन क्या है, पहली का लाइन पढ़ो क्या है। सेंटर ऑफ s इक्वल टू 0 इस लाइन पे लाई करता है। इस सर्कल का सेंटर कितना है? जल्दी बताते जाओ। -g, -f। माइनस जी माइनस है, वो कहाँ लाई करता है? 2x - 2y + 9। 0 लाई करा दो, तो -2g प्लस 2f प्लस 9 इक्वल टू 0 आ जाएगा। चलो, जहां जैसी जरूरत पड़ेगी वो करेंगे। अच्छा, अगला कंडीशन क्या है बोलो?
कि s इक्वल टू 0 cuts orthogonally Cuts x square plus y square equal to 4. y स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 ऑर्थोगोनली। तो क्या हम इसमें ऑर्थोगोनली की कंडीशन लगा सकते हैं? Yes sir. तो क्या होगा 2g इंटू 0 प्लस 2f इंटू 0 इक्वल टू 2 c माइनस 4 इक्वल टू 0। हाँ C या ना? equal to 4. तो c की वैल्यू सर्टेन 4 हो गई। Yes हाँ sir. या ना? अच्छा, c की वैल्यू 4 हो गई और 2g की वैल्यू कितनी हो गई? 2f प्लस 9 हो गई कि नहीं होगी बताओ? Yes अब sir. इस वाली इक्वेशन में c रख दो और 2g रख दो। रख देंगे कि नहीं बताओ? तो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आएगी? बोलो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2f प्लस 9 इंटू एक्स 2f वाई और प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4 प्लस 2f कॉमन करोगे तो x प्लस 1 या x प्लस वाई। देखो ये रिक्वायर्ड सर्कल आ रहा है कि नहीं? हाँ या ना? अब सोच के Yes, बताओ sir. क्या ये s प्लस लैम्डा l लिखा है कि नहीं? यस सर। भाई Yes, ये sir. चीज एज अ लैम्डा ही तो है। ये चीज एज अ लैम्डा है कि नहीं है बताओ? तो इसका मतलब s इक्वल टू 0 कहां से पास करता है? बोलो। एस और लैम्डा, एस और एल के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A point of intersection contact से. पॉइंट नहीं, इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ s मतलब x मतलब सर्कल एंड लाइन। अब इनका क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लोगे बताओ? y की वैल्यू माइनस एक सर्कल में रख दो उठा के। बोलो भाई, तो क्या आएगा? Yes sir. 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4 इक्वल टू 0। हाँ या ना? इसका मतलब 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। एम आई करेक्ट और नॉट? अरे बोलो यार। तो x की वैल्यू या तो -4 आएगी या -½ आएगी। हाँ या ना? तो जब x -4 या -9 होगा तो y कितना हो जाएगा? 4½ बोलो। तो जो पॉइंट है वो क्या हो जाएंगे? -½ कॉमा हाफ एंड -4 4। क्या कहते हो भाई तुम लोग? यानी सर्कल इन्हीं दोनों पॉइंट से पास करेगा? बोलिए। Yes sir. सर्कल इन्हीं दोनों पॉइंट से पास करेगा। बोलिए भाई। Yes. दिखा? अब Yes. इसमें हमने 2f का कांस्टेंट अलग कर दिया और बाकी तो ये s आ गया सर्कल, ये l आ गया लाइन। तो इसका मतलब सर्कल जो है वो s प्लस लैम्डा, ये लैम्डा की तरह हो गया ना बेसिकली। Yes. s प्लस लैम्डा l इक्वल टू 0 आ गया और ये s और l के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला सर्कल लिखा है, वो हमने स्टार्टिंग में आपको समझाया था। सही है? इन्हीं दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल देंगे, वही हमारा फिक्स पॉइंट हो जाएगा जिससे ये सर्कल हमेशा पास करेगा। f कुछ भी रख लो। बोलो। Yes, sir. अब किसी भी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए ना कि एक सर्कल दो फिक्स पॉइंट से पास करता है और कुछ भी कंडीशन दी हो, तो सर्कल की इक्वेशन को या तो आप इस फॉर्म में लाने की कोशिश करो या इस फॉर्म में लाने की कोशिश करो। मतलब GFC में कोई दो चीज हटाओ। जैसे G की वैल्यू या तो F के टर्म में, तो C की वैल्यू भी F के टर्म में निकाल लो, या F की वैल्यू G के टर्म में तो C की वैल्यू भी G के टर्म में निकाल लो, या C की मतलब G की वैल्यू C के टर्म में और F की वैल्यू C के टर्म में निकाल लो। मतलब GFC में कोई एक चीज बाकी दो के टर्म में निकाल लो। जैसे इसमें C तो कांस्टेंट आ गया और G की वैल्यू F के टर्म में आ गई, बस यही आपने सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर दिया। बाकी सब जगह x और y में सर्कल रहेगा, ये x और y में लाइन रहेगी और ये लैम्डा रहेगा। बहुत ज्यादा क्या होगा, x और y में ये भी सर्कल होगा, x और y में ये भी सर्कल होगा, तो S1 प्लस लैम्डा S2 हो जाएगा। उससे ज्यादा तो वेरिएशन नहीं होगा ना। क्या करते हैं? परपेंडिकुलर कोई Perpendicular Bisector bisectors को निकाल solve लो. कर लेंगे. अभी हमें फैमिली ऑफ लाइंस लगाना है, तो कोई भी दो पॉइंट ले लो। सर ले दो लिए? दो पॉइंट्स को एक सर्कल का डायमीटर बना नहीं, ये दो पॉइंट हमने ले लिए A और B, और एक तीसरा पॉइंट हमने कह दिया C। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू 1। देखो जरा ध्यान से, है कि नहीं है? यस सर। तो लाइन आ गई y इक्वल टू 1। अच्छा, सर्कल एज अ डायमीटर क्या आ गया? बोलो।
x माइनस वन एक्स माइनस x टू minus 2 plus y minus 1 का होल स्क्वायर। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2y और प्लस 3 इक्वल टू 0। चेक करियो। अब इन्हीं दोनों पॉइंट से पास करने वाला जनरल सर्कल क्या हो गया? बोलो बोलिए। एच प्लस लैम्डा एल। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2y प्लस 3 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ y माइनस 1 इक्वल टू 0। सर उसमें अरे सेटिस्फाई हाँ करा या दीजिए ना? तीसरा पॉइंट और इसमें कौन सा पॉइंट लाई करेगा? 3,2। 3,2 तो 9 प्लस 4 माइनस 9 माइनस 4 प्लस 3 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 1। बोलो तो क्या लैम्डा की वैल्यू -3 आ गई? हाँ या ना? बोलो। अब यही -3 इस पे सेटिस्फाई करा दो। बोलिए भाई। यस तो सर। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपका? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5y 5y plus 6। और प्लस का 6 इक्वल टू 0। यस देख लो, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो मुझे बताओ। अरे हाँ या ना? इसमें भाई इससे पहले क्या लिखते हैं? ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सेंटर और रेडियस। अब इसमें ये मेथड लगाना आसान, क्योंकि ये लाइन आसान है ना। Yes sir. Y लाइन equal y to इक्वल 1. टू 1 और 1 की वजह से, है ना। और इन दोनों पॉइंट को डायमीटर मान के सर्कल लिखना आसान है। तो s प्लस लैम्डा एल लगाना आसान है। पॉइंट रखेंगे लैम्डा आएगा, लैम्डा रखेंगे आंसर आएगा। इसलिए मेथड इस पे लगा गए, है कि नहीं? अब इसी में बड़े कॉम्प्लिकेटेड से पॉइंट दिए होते तो फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर परपेंडिकुलर करते, और चाहे बाइसेक्टर वाले ही लगाते। ये लगाते, दोनों में सेम टाइम लगता। बट इसमें इस वाले मेथड में कम टाइम लगेगा। लगेगा कि नहीं बताओ? यस सर। बस इसीलिए काम हमने कर लिया। क्वेश्चन है कि एक फैमिली ऑफ सर्कल है जो इन दो पॉइंट से पास कर रही है। दो पॉइंट से कितने सर्कल पास करते हैं? Infinite. इनफाइनाइट। अच्छा, वो सारे सर्कल लेने हैं जो एक गिवन सर्कल के साथ दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हाँ या ना? बोलो। इसके बाद दोनों सर्कल की कॉमन कॉर्ड खींचनी है। वो कॉमन कॉर्ड हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास करेगी। वही फिक्स पॉइंट आपसे पूछा गया है। यही तो कहा गया, द कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल कट्स द मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ दिस सर्कल। मतलब इस सर्कल की वो कॉर्ड लेनी है जो कि इस सर्कल को कट करने से बन रही हो। बोलो। और वो जो लाइन आएगी वो कॉन्करेंट होगी। कॉन्करेंट मतलब एक पॉइंट से पास करेगी। हमें यही पॉइंट निकालना है। इसका मतलब इस लाइन की इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखना है? क्विक। ये लाइन एक फिक्स पॉइंट से पास करेगी, इसका मतलब इस लाइन की इक्वेशन को किस L1 फॉर्म plus में लिखना है? lambda जल्दी। L1 प्लस लैम्डा एल। L1 plus lambda L. L1 प्लस लैम्डा L2। अच्छा, ये लाइन निकालोगे कैसे? इस सर्कल की इक्वेशन लिखोगे, इस सर्कल की इक्वेशन लिखोगे और दोनों को माइनस करोगे तो ये लाइन आएगी। यस सर। Yes sir. ये लाइन L1 प्लस लैम्डा L2 के फॉर्म में आएगी। और अगर हमें ये पॉइंट निकालना है तो हमें L1 और L2 का क्या निकालना पड़ेगा? Point of Intersection. intersection. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा, लैम्डा कहां से लाओगे? क्या इस सर्कल की इक्वेशन में लैम्डा आएगा? क्यों? क्योंकि ये सर्कल कैसा है भाई? दो पॉइंट से पास करने वाला सर्कल। क्या ये मेरी बात समझ पा रहे हो? बताओ। Yes sir. बोल। तो सबसे पहले हम पहला सर्कल लिखते हैं। तो ए बी लाइन की इक्वेशन क्या होगी? जल्दी बताओ। y माइनस 7 x माइनस 3 7 माइनस 5 3 माइनस 6। अरे हाँ या ना? बोलो। कैलकुलेशन चेक करते रहना। तो 2x प्लस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। देखो सही लिखा है मैंने? बोलो भाई। अच्छा, सर्कल एज डायमीटर ए बी, उसकी इक्वेशन क्या हो गई? x माइनस 3 x माइनस 6 y माइनस 7 y माइनस 5 इक्वल टू 0। देखते जाना सही लिख रहा हूं कि नहीं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बोलिए भाई,
माइनस 9x माइनस 12y 35 और प्लस 18 53। देखो बोलिए। सर एक बार क्वेश्चन फिर से बता दीजिए सर, क्लियर नहीं हो रहा। अभी फिर छोड़ो क्वेश्चन में, अभी हम क्या कर रहे हैं, एक फैमिली ऑफ सर्कल निकाल रहे हैं जो 2 पॉइंट से पास कर रहा है। स्टेप बाय स्टेप चलो, बाद में उसको लॉजिक को लास्ट में समझाएंगे फिर से। तो 2 पॉइंट से पास करने वाले सर्कल की इक्वेशन लिखो। तो उसके लिए लाइन लिखते हो और पॉइंट सर्कल लिखते हो डायमीटर मान के, यही तो करते हो, बोलो। यस सर। तो फैमिली ऑफ सर्कल क्या आ जाएगा बताओ, एस प्लस लैम्डा एल, बोलो। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12y, ये क्या सर्कल लिख रहे हैं? क्या ये बात सभी लोगों को स्ट्राइक कर रही? मुद्दे की बात बस ये समझाओ। Yes, sir. Yes, sir. तो सर्कल क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स 2 लैम्डा माइनस 9 प्लस वाई 3 लैम्डा माइनस 12 और प्लस 53 माइनस 27 लैम्डा इक्वल टू 0। ये वो सर्कल आया जो रेड वाला है, बोलो। आ गया भाई। इसी सर्कल को हम S1 कह दे रहे हैं, समझ गए? अच्छा, S2 सर्कल आपको क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि द कॉर्ड इन विच दिस सर्कल कट्स द मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ दिस सर्कल। अब इस सर्कल की पूरी फैमिली ये है, ये सर्कल ये है, दोनों को कट करने वाली कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन क्या होगी बताओ? S1 minus S1 minus S2 S2 equal to S1 0. minus S2 equal to 0. तो S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। जरा S1 में से S2 माइनस करो, क्या आएगा बताओ? 2 लैम्डा माइनस 9 प्लस 4 इंटू एक्स 3 लैम्डा माइनस 12 माइनस S2 प्लस 6 इंटू वाई प्लस 53 माइनस 27 लैम्डा और साथ में प्लस का 3। देखो S1 में से S2 माइनस किया हमने, बोलो भाई। Yes, sir. अच्छा, अब कहा गया है कि जब ये कॉर्ड आती है वो कॉर्ड कॉन्करेंट है, मतलब ये जो कॉर्ड है वो हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास करती है। भाई ऐसे तो बहुत सारे सर्कल होंगे ना, ऐसे सिर्फ यही सर्कल नहीं, ऐसा एक और सर्कल होगा ये वाला, उसकी भी कॉर्ड होगी, ऐसा एक और सर्कल Yes, होगा sir. उसकी भी कॉर्ड होगी। वो सारी कॉर्ड एक फिक्स पॉइंट से पास करती है, हाँ या ना? इसका मतलब ये जो कॉर्ड है ये किस फॉर्म में लिखी होनी चाहिए? L1 plus plus lambda lambda L1 L2 equal to 0. क्या ये L1 प्लस लैम्डा L2 के फॉर्म में लिखी है? देखो जरा, लैम्डा कॉमन करोगे तो शायद आएगा 2x प्लस 3y माइनस 27। एम आई करेक्ट और नॉट? Yes, sir. और बाकी बचा हुआ आपका आएगा Minus माइनस 5x 5 minus 6y plus 56. माइनस का 6y प्लस का 56 इक्वल टू 0। तो क्या ये L1 प्लस लैम्डा L2 है? Yes, sir. तो ये कॉन्करेंट लाइंस हैं कि नहीं है? तो यानी कि कहां से 2x प्लस 3y इक्वल टू 27 और 5x प्लस 6y इक्वल टू 56, इन्हीं दोनों को सॉल्व कर दो, कॉन्करेंट पॉइंट निकल आएगा। Yes, sir. इन्हीं दोनों को आपने ठीक है। सॉल्व करके वो पॉइंट निकाल दिया रिक्वायर्ड वाला, तो वो पॉइंट 2,23/3 आ गया। देख लो, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ, बोलिए। बात No, समझ में आ sir. गई? क्वेश्चन की अब Yes. लैंग्वेज क्लियर हुई? इन दोनों पॉइंट से पास करने वाले जनरल क्वेश्चन की लैंग्वेज सबको क्लियर हुई होगी। सबसे Yes, पहले sir. आपने क्या किया, इन दोनों पॉइंट से पास करने वाले जनरल फैमिली ऑफ सर्कल की इक्वेशन निकाली। तो उसके लिए ए बी लाइन, ए बी डायमीटर वाला सर्कल एस प्लस लैम्डा एल। फिर इस सर्कल और इस सर्कल की कॉमन कॉर्ड निकाली। फिर हमको उसी कॉर्ड को कॉन्करेंट प्रूव करना है, मतलब वो कॉर्ड L1 प्लस लैम्डा L2 के फॉर्म में आनी चाहिए, आ गई। इसके बाद उसी कॉन्करेंट पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दिया। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको एक सर्कल का इक्वेशन और उसका सेंटर लिखना है जिसका सेंटर इस लाइन पे लाई करता है और वो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता है। तो सबसे पहले सर्कल की इक्वेशन लिखो। S1 सर्कल कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10y और 25 एक 26 और माइनस का 24। Yes, बोलो। sir. S2 सर्कल लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2y और माइनस का 8 इक्वल टू 0। तो जो सर्कल आपको चाहिए वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
minus 2x plus 10y minus 24 plus lambda times of x square plus y square plus 2x plus 2y minus 8 equal to 0. Yes, यानी sir. कि x square 1 1 plus plus lambda lambda, y square y 1 plus square lambda. 1 plus x 2 lambda minus 2 plus y 2 lambda plus 2. plus 10 और minus 8 lambda plus 24 equal to 0. यानी Yes, कि sir. x square plus y square plus x 2 lambda minus 2 by 1 plus lambda plus y 2 lambda plus 2 10 upon lambda lambda plus plus 10 1. by plus 1 और माइनस का 8 lambda plus 24 by 1 plus lambda equal to 0. इस सर्कल का सेंटर कितना आएगा? माइनस लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 कॉमा माइनस लैम्डा प्लस 5 अपॉन लैम्डा प्लस 1. देखो माइनस जी कॉमा माइनस 1 और ये कहाँ लाई कर रहा है? x प्लस वाई इक्वल टू 0. हाँ या ना? लाई कराओ. Yes, तो sir. इसका मतलब लैम्डा माइनस 1 और प्लस लैम्डा प्लस 5 0 आएगा. यानी 2 लैम्डा प्लस 4 0 आएगा. क्या लैम्डा की वैल्यू -2 आएगी? देखो. अरे हाँ या ना? अब यही लैम्डा -2 आप इक्वेशन में रख देंगे तो आपका साइड आंसर आ जाएगा. क्या है मेरी पूरी कहानी समझे? नहीं समझे बताओ, बोलो यार. तो प्लस का 6x माइनस का 6y और 8 इंटू 2 नहीं माइनस का ही आएगा. 8 इंटू 2 कितना आएगा? 16. यहाँ से प्लस आएगा 8 इक्वल टू 0. देखो क्या ये आंसर है? बोलो. सर आपकी वॉइस चली गई. रेडिकल एक्सिस अब हम बात करेंगे. चलिए तो अब हम बात करने जा रहे हैं रेडिकल. अब हम बात करने जा रहे हैं रेडिकल एक्सिस की. तो रेडिकल एक्सिस क्या होता है? लोकस ऑफ अ पॉइंट, ठीक है, फॉर विच टू इक्वल लेंथ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम drawn to given circle S1 equal to 0 and S2 equal to 0. मतलब दो सर्कल गिवन है, S1 equal to 0 and S2 equal to 0. अब सर्कल किसी भी केस में हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. दो सर्कल आपको गिवन है, S1 equal to 0 and S2 equal to 0. ऐसे पॉइंट्स का लोकस आपको निकालना है जिनसे इस सर्कल पे डाली गई टेंजेंट की लेंथ क्या हो? सेम हो जाए. ऐसे जितने पॉइंट्स आएंगे उन सारे पॉइंट्स का जो लोकस को क्या कहेंगे? रेडिकल एक्सिस. मेरी बात समझे? मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं बताओ? Yes. इस लाइन पर जितने भी पॉइंट आएंगे इसी लाइन को हम क्या बोलेंगे? Radical axis. रेडिकल एक्सिस. फॉर किन दो सर्कल के लिए? S1 and S2. S1 एंड S2 इक्वल टू 0. क्लियर हो रहा है कि नहीं? अच्छा अभी बताओ. लोकस के लिए अगर हम इस पॉइंट को h, k कह दें तो ये वाली लेंथ क्या होगी? √S1. ये वाली लेंथ क्या होगी? √S2. Root S2. अच्छा √S1 इक्वल टू होगा √S2. तो इसका मतलब S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 ही तो होगा. Yes, sir. यही होगी इक्वेशन ऑफ किसकी? रेडिकल एक्सिस की. तो किसी भी सर्कल में अगर आपको रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन निकालनी है तो बस आप क्या करोगे? सर्कल की S1 इक्वेशन minus को S2 आपस में equal to माइनस. 0. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि रेडिकल एक्सिस ऐसे पॉइंट्स का लोकस होता है जिसके लिए दो टेंजेंट आप दो गिवन सर्कल पे खींचते हो और दोनों की लेंथ Equal. क्या होती है? Equal. इक्वल. तो यानी रेडिकल एक्सिस के किसी भी पॉइंट से अगर आप टेंजेंट डालो तो उस टेंजेंट की लेंथ क्या होती है? सेम. Equal. सही है ना? बोलिए. अच्छा अगर दो सर्कल एक दूसरे को सपोज इंटरसेक्ट करते हैं तो S1 माइनस S2 इक्वेशन कॉमन कॉर्ड की भी होती है. Yes, sir. तो जो रेडिकल एक्सिस होती है वो सिर्फ ये लाइन होती है, यहां से ऊपर ये और यहां से नीचे. समझ गए कि नहीं? इन दोनों पॉइंट को इंक्लूड करते हुए इतना पोर्शन रेडिकल एक्सिस में काउंट होता है. समझ गए कि नहीं? क्यों? क्योंकि रेडिकल एक्सिस ऐसे पॉइंट्स का लोकस होता है जिनसे आप दो टेंजेंट डालें, मतलब टेंजेंट डालें
और उनकी लेंथ बराबर हो। आप सोचो, अगर हम इस लाइन का अंदर वाला कोई पोर्शन लें तो सर्किल के अंदर अगर कोई पॉइंट है तो उससे आप सर्किल पे टेंजेंट डाल सकते हो। नो सर। जब टेंजेंट ही नहीं डाल सकते तो इक्वल टेंजेंट बना सकते हो? नो सर। नहीं। इसीलिए ये वाला जो पोर्शन होता है वो क्या होता है? रेडिकल एक्सिस। और ये वाला जो पोर्शन होता है वो क्या होता है? कॉमन कॉर्ड। सर याद आया? अंदर के इसीलिए आप पॉइंट के लिए तो रूट S1 की वैल्यू ही नहीं डिफाइन होगी। वहां पे जब उससे टेंजेंट ही नहीं डालोगे तो रूट S1 कैसे निकाल लोगे? नहीं समझे? यस इसीलिए याद होगा मैंने यहाँ कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन डायरेक्ट लिख दी थी S1 माइनस S2 इक्वल Yes, टू 0। sir. याद आया? यस यस सर। क्यों? क्योंकि Yes, वो sir. रेडिकल एक्सिस का ही पार्ट होता है, बट वो रेडिकल एक्सिस नहीं होता। नहीं तो होता। जब दो इंटरसेक्टिंग सर्कल होते हैं, तो उनकी रेडिकल एक्सिस का बचा हुआ पोर्शन कॉमन कॉर्ड हो जाता है। समझ गए कि नहीं? Yes, रेडिकल एक्सिस ये वाला पोर्शन होता है। समझ में आ गया कि नहीं? अब अगर कोई पॉइंट यहाँ दिया हो और आपसे कहा जाए ये पॉइंट रेडिकल एक्सिस पे लाई करता है, आपका आंसर नो क्या होगा? नो। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कहा जाए ये पॉइंट रेडिकल एक्सिस पे लाई करता है, बिल्कुल सही। यस बट सर। ये पॉइंट जो सर्कल के अंदर No. है, दोनों सर्कल के, No. वो पॉइंट कॉमन कॉर्ड पे है बट रेडिकल एक्सिस पे नहीं है। है। क्या ये बात आप सभी को समझ में आई? Yes. अच्छा, अब अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं तो रेडिकल एक्सिस जो है वो ट्रांसवर्स टेंजेंट होती है कि नहीं? यस सर। ये भी आपने पढ़ा है कि नहीं? अब समझ में आया S1 माइनस S2? यस सर। क्योंकि इसी से डाली गई टेंजेंट की लेंथ क्या होती है? इक्वल। सेम। ये बात समझ पा रहे हो सब लोग कि नहीं, बताओ? यस सर। तो वही जो है वो क्या हो जाती है? इक्वल S1 माइनस S2। और यही इस केस में क्या होता है? बोलो। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ये किस केस में होता है? फॉर टू एक्सटर्नली टचिंग सर्कल। सर्कल टचेस एक्सटर्नली। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। अब हम बात करते हैं तीसरी सिचुएशन की, जब एक सर्कल के अंदर ही दूसरा सर्कल आ जाता है, यानी इंटरनल टचिंग सर्कल। तब ये रेडिकल एक्सिस होती है? बोलो। याद आया? S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। अब इसके किसी भी पॉइंट से दोनों सर्कल पे डाली गई टेंजेंट की लेंथ क्या होती है? इक्वल। तो ये लाइन उस केस में हो जाती है रेडिकल एक्सिस, या इसी को हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट कॉमन कॉमन टेंजेंट। टेंजेंट। किस केस में? इंटरनली टचिंग सर्कल्स। ये सारी चीजें समझ में आ रही है? तो रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन और इन सारे में क्या क्या यूज है, ये बात क्लियर हुई? बोलो। रेडिकल एक्सिस अगर आपको निकालना है तो आप दोनों सर्कल की इक्वेशन को आपस में क्या कर देंगे? माइनस। कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो बताओ। नो सर। एक सर्कल आपको दिया है S इक्वल टू 0, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, और एक लाइन दी हुई है आपको lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0, और मिरर में निकालनी है। तो ये रहा सर्कल, ये रही लाइन। लाइन से उसका मिरर में लेना है तो तरीका क्या लगाओगे बताओ? सर्किल का सेंटर पता होगा? बोलो। सर डिस्टेंस Yes, सेम sir. कर देंगे। सर्किल का सेंटर पता होगा? यस सर। यस सर। सेंटर की मिरर में निकाल लो। यस सर। ये C है, इसी का मिरर में निकाल लो। तो C डैश क्या हो गया? इमेज ऑफ सेंटर विद रिस्पेक्ट टू लाइन L इक्वल टू 0। अच्छा, अगर दो सर्कल आपने मिरर में निकाले, मिरर इमेज में जो ऑब्जेक्ट यहाँ होता है वही सेम ऑब्जेक्ट यहाँ होता है, तो क्या दोनों की रेडियस में Yes, कोई sir. चेंज आएगा? नो सर। जो Same इसकी रहेगी। रेडियस रहेगी वही इसकी रेडियस रहेगी, हाँ या ना?
रेडियस Yes, निकाल लो, रूट अंडर G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1। क्या हमें सेंटर और रेडियस मिल गया बताओ? बोलो। Yes, sir. सेंटर और रेडियस लिख के रिक्वायर्ड सर्कल लिख दो। Yes, sir. बोलो। विद सेंटर C डैश एंड रेडियस R। मिरर में निकाल लेंगे कि नहीं? कुछ भी Yes, डिस्टेंस डिस्टेंस करने के। इस सर्कल का सेंटर लिखो, उसका इस लाइन से क्या निकाल दो बताओ? Mirror image. अब यार मिरर इमेज तो निकालना आता है ना सबको? बोलो। Yes, sir. ये सेंटर आ जाएगा, रेडियस जो इसकी होगी वही इसकी हो जाएगी। अब इस सर्कल का सेंटर रेडियस मिल गया, सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। तो क्या आप मिरर इमेज किसी भी सर्कल का किसी भी लाइन से निकाल लेंगे, हाँ या ना? बोलो। कोई कंफ्यूजन इस बात पे आ रहा हो तो बताओ मुझे। Yes, sir. यस सर। देखो क्वेश्चन क्या है कि एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। उसकी एक कॉर्ड मतलब उसकी कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस आपको निकालना है। जबकि ये जो कॉर्ड है वो किसी पॉइंट P, Q पे कितना एंगल बना रही है? 90। तो इस कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस आपको बताना है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? समझ गए मेरी बात? चलो मैं आपको एक चीज याद दिला। सर्कल पूछ रहा था। डायरेक्टर सर्कल में टेंजेंट होती है, टेंजेंट थोड़ी ना बोली गई है। कॉर्ड 90 एंगल बना रही भाई, टेंजेंट थोड़ी नहीं। चलो आप बताओ, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में एक चीज याद करके मुझे बताना। अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक, हाइपोटेनस के मिड पॉइंट को आप क्या कहते हैं? क्विक सरकम सरकम सेंटर। अच्छा, सरकम सेंटर तीनों वर्टेक्स से Equidistant. ये बात एग्री करते हो? Yes, sir. यस सर। Yes. गुड। ये बात सभी लोग एग्री करते हैं? बोलिए भाई। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलिए अब इस डायग्राम में वापस आना। अगर ये बात एग्री करते हो तो क्वेश्चन हो गया खत्म। पूछो कैसे? सर वो देखो। ए हो जाएगी रेडियस इक्वल। ये जो ए बी मान लेते हैं कॉर्ड है, ये ओ है, ये मान लेते हैं डी है, तो ये एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। बोलो। ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा ना? यस सर। बनेगा ना? अच्छा, क्वाड्रिलेटरल बनाओ या ना बनाओ उसकी जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहां से ये डालोगे तो ये एंगल कितना होता है? 90। 90. ये लेंथ ए दी हुई है। बोलो। Yes, sir. दी हुई। अच्छा, तो आप ये तो कहोगे कि जो एपी का स्क्वायर होगा, ऑब्जर्व करना एकदम, एपी का जो स्क्वायर होगा और जो पीओ का स्क्वायर होगा वो ओए के स्क्वायर के बराबर होगा। Yes, sir. अच्छा, ओए कितना है? A. ए। ओपी कितना है? H square plus K square root है। अच्छा, एपी आपको बताना है। अच्छा, अब सोचो, क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है? यस सर। अरे हाँ यार, राइट एंगल ट्रायंगल में ए बी उसका हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस का जो मिड पॉइंट होगा उसकी ए से डिस्टेंस और डी से डिस्टेंस सेम होगी। Yes. Yes, sir. इस बात को कितने लोग समझ पाए? Yes, तो इसका मतलब Yes, एपी sir. जो होगा वो पीडी PD. के बराबर होगा। और पीडी कितना है? P minus H का whole square. अब हमें सारी डिस्टेंस मिल गई। sir. सारी डिस्टेंस उठा के रख दो। h माइनस पी का होल स्क्वायर, k माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। यहाँ से आएगा 2h स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर माइनस 2hp माइनस 2kq प्लस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। यही आपका आंसर आया कि नहीं? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस xp माइनस वाई क्यूब प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 0। देखो जरा ध्यान से, समझे तरीका कि नहीं ये बताओ। बस ये इंफॉर्मेशन आपको देखनी थी। याद आया कि नहीं? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगी, होगी कि नहीं होगी? तो ये डिस्टेंस का स्क्वायर ये डिस्टेंस का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर लगा दिया। एच में इसमें सिर्फ कांस्टेंट ही है, तो h को x और k को y से रिप्लेस करके आपने अपना आंसर